चलिए, तो बिल्कुल सदी हुई पॉजिटिव शुरुआत इस वक्त मार्केट की। और क्रेडिट पॉलिसी याद रखिए, पॉलिसी से पहले बाजार को अलग देखेंगे और बाजार क्रेडिट पॉलिसी के बाद हम बाजार को अलग तरीके से देखेंगे। ओपनिंग के खिलाड़ी, ओपनिंग के फीसदी आपके स्क्रीन पर हम लेकर आ जाते हैं। मेजर कंट्रीब्यूटर्स की भी बात करेंगे, लेकिन टाटा इन्वेस्टमेंट को हमने एड अप किया है आज एज ओपनिंग का खिलाड़ी। 6% की तेजी हम देख रहे हैं। हम 10,928 के लेवल्स पर टाटा इन्वेस्टमेंट के स्टॉक प्राइस पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, बिकवाली का दबाव आज के सत्र में चुनिंदा बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं, टेलीकॉम प्लेयर्स हैं, कुछ हद तक आईटी स्पेस है जहां से हम गिरावट देख रहे हैं। लेकिन मेजर कंट्रीब्यूशन महिंद्रा एंड महिंद्रा, सन फार्मा, रिलायंस, एक्सिस बैंक और बजाज ऑटो जैसे काउंटर्स में हैं, जहां से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और बड़ी दिग्गज कंपनियां जो कंट्रीब्यूट कर रही है इस वक्त मार्केट को सपोर्ट करने में। और इसी के साथ साथ भारतीय एयरटेल, एल&टी, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स है जहां से बिकवाली का दबाव इस वक्त हाथ लगा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर आप देखेंगे, सारे सेक्टर्स, सिर्फ आईटी को छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन है। ऑन टॉप ऑफ इट, टॉप परफॉर्मर फार्मास्यूटिकल इंडेक्स, रियल एस्टेट, ऑटो, मिड सेलेक्ट प्लेयर, एनर्जी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, इन तमाम में अच्छी तेजी। और फार्मा पर अभी सृष्टि जिक्र भी कर रही थी, न्यूज़ फ्लोज हैं ढेर सारे, फार्मा सेक्टर फोकस रेडार पर रहेगा ज़रूर। चलिए, ओपनिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट्स बाजार की इस शुरुआत को कैसे देख रहे हैं समझते हैं। सोमल, बताएं कैसे देख रहे हैं मार्केट की इस ओपनिंग को, और ओपनिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में, और यहाँ से मुझे लगता है कि एक बाउंस ऑलरेडी थोड़ी सी शुरुआत हो गई है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 24,550 के आसपास छोटा सा स्टॉप लॉस है, वो वहां पर मुझे लगता है कि एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी वहां पे बन सकती है। ऊपर में मैं 24,850, 24,900 के आसपास के लेवल्स एक्सपेक्ट करूंगा, जो 20 डेली मूविंग एवरेज है। सो गुड गुड फ्लैट ओपनिंग, लेकिन मुझे लगता है यहाँ से एक गुड बाउंस हो सकता है। मैं यहाँ से एक स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा, दैट इज डीएलएफ। डीएलएफ ने फिर से एक अच्छा बाउंस शुरुआत की है। आज एक 61% रिट्रेसमेंट के लेवल से फिर से बाउंस हुआ है, और मैं ये कल से इसको थोड़ा सा ट्रैक कर रहा हूँ। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी रैली हो सकती है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। सो डीएलएफ में स्टॉप लॉस होगा 707 पर, और टारगेट होगा 750 पर। ये है ट्रेडिंग आइडिया। बुलिश सेंटिमेंट बरकरार है मार्केट में इस वक्त। अगर आप देखेंगे, कन्वेक्शन पाएंगे, मार्केट की ब्रेथ और टेक्सचर अब भी पॉजिटिव है। और टू अर्ली टू से, लेकिन देखते हैं मार्केट को एटलीस्ट 15 से 20 मिनट और सेटल होने देते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली आज का सत्र किस तरह से पैन आउट होता हुआ दिखेगा। हरीश, आप बताएं आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज, ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? जी, मेरे तरफ से ट्रेड ट्रेड रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज में। देखा जाए तो एक्साइड इंडस्ट्रीज में लगातार हमने एक सेल ऑफ देखने मिल रहा था, और कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से रिवर्सल देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ भी देखने मिल रहा है, तो करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऊपर को 400 और 405 के टारगेट्स बनेंगे, और बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 385 का। एक्साइड इंडस्ट्रीज पर खरीदारी का मौका 392 के स्तर पर यहाँ पर हम देख रहे हैं कामकाज आज के सत्र में यहाँ पर नजर आता हुआ। लेकिन टॉपिंग द चार्ट्स एज वी क्लियरली सी, और बाजार खुलने से पहले कैटेगोरिकली हमने फार्मा सेक्टर की बात भी करी थी, और फार्मा सेक्टर पर फंडामेंटल टेक राहुल शाह से हमने सबसे पहले लिया था। और अब यहाँ पर देखिए, फार्मा सेक्टर में सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स, आउट परफॉर्मेंस आती हुई Lupin, Sun Pharma, Laurus Lab, Biocon, Aurobindo Pharma, Zydus Lab, to name a few. इन तमाम स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन। निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के आप मूव्स दिखाते हुए। सोमल, फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, सीडीएमओ, सब सेक्टर्स कई सारे हैं। लेबोरेटरी स्पेस, कोई पर्टिकुलर स्टॉक जहां पर खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं इस वक्त? मुझे लगता है मैं बहुत समय से लूपिन ट्रैक करता हूँ, और मुझे लगता है कि इन इन लूपिन
ऊपर में बहुत ज्यादा जगह है। इन द मीडियम टर्म आउटलुक या आप इन द शॉर्ट टर्म भी मुझे लगता है कि अब ये लोअर बैंड पे आ गया है। लोअर बैंड इनका 1900 और 1850 के आसपास का लोअर बैंड है। तो यहाँ से ही फिर से एक बाउंस शुरुआत हुई है लुपिन में। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी मीडियम टर्म की रैली हो सकती है। इन द वेरी शॉर्ट टर्म जो रेजिस्टेंस है वो 2060 पर है, तो यही एक टारगेट होगा इस समय। और ऊपर में अगर इसके ऊपर जाता है 2060 के ऊपर जाता है तो 2150 के टारगेट्स इन द मीडियम टर्म आउटलुक बन सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 1900 पे। एक मीडियम टर्म का अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो अराउंड 1875 के आसपास लगाए। मेरा बायस पॉजिटिव है लुपिन पर, और मीडियम टर्म आउटलुक इन द शॉर्ट टर्म बोथ। ठीक है, ल्यूपिन पर पॉजिटिव है, करीब 3% के आसपास की तेजी है, खरीदारी करने की आपको सलाह दी जा रही है। और बाजार हम देख रहे हैं कि बहुत ही हल्के से गेंस के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी है 25 अंकों पर 0.10% की मजबूती, और निफ्टी बैंक की बात करें तो 95 अंकों पर है लगभग 0.2% की, यानी कि 0.25% से भी कम की तेजी इस वक्त हम शेयर में देख रहे हैं। लेकिन एक शेयर जो लगातार सरपट चाल भाग रहा है और वो है टाटा इन्वेस्टमेंट का। आज ये नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, करीब 4-4.5% के आसपास की तेजी है। देखिए, टाटा कैपिटल के आईपीओ पर नजर है, और 14 अक्टूबर इसके स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट भी है टाटा इन्वेस्टमेंट की। टाटा इन्वेस्टमेंट वैसे तो मतलब ट्रेडर्स के रडार पर नहीं रहता होगा ये, लेकिन फिर भी सोमिल जी जरा बताएंगे कि कहां तक जाता हुआ आपको ये शेयर दिख रहा है, और क्या प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि महीने भर में लगभग 1.5 गुना हो गया शेयर ये। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बहुत ही बढ़िया रैली हुई है। अगर आप देखें लास्ट 3-4 महीनों में एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ था, वो कंसोलिडेशन में से शार्प ब्रेकआउट हुआ है और ऊपर की तरफ बहुत अच्छी रैली देखी है। नीचे में बॉटम में 6690 के आसपास का बॉटम बना था, और इस समय 10800 के आसपास चल रहा है। सो ग्रेट रैली। यहाँ पर मैं फ्रेश बाइंग तो डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स 12,000 के ऊपर के आते हैं। जो पोजीशन होल्ड करके रखें वो 20 डेली मूविंग एवरेज को थोड़ा सा ट्रैक करें। 20 डेली मूविंग एवरेज इस समय 8150 पर है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा इसमें साइडवेज करेक्ट होगा, 20 डेली मूविंग एवरेज ऊपर इंचअप करेगा, तो इस एवरेज को डेफिनेटली ध्यान में रख के चले। बायस पॉजिटिव है। ऊपर में 12,000 के ऊपर के लेवल्स डेफिनेटली आ सकते हैं, तो इस पे ध्यान, लेवल्स पे ध्यान रखें और एवरेजेस पे ध्यान रखें। ठीक है, टाटा इन्वेस्टमेंट को लेकर ये व्यू है, लेकिन इस बीच देखिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ रही है। सरकार ने रोड टेप स्कीम को 6 महीने के लिए बढ़ाया। अब ये रोड टेप स्कीम होती है एक्सपोर्टर्स के लिए, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, रोड टेप स्कीम को बढ़ाया है। और ये अमेरिका ने जो टैरिफ वगैरह जो लगाया है भारत पर, उसके मद्देनज़र सरकार ने यह फैसला किया है मार्च 2026 तक के लिए, यानी कि 6 महीने यहाँ से और रोड टेप स्कीम को सरकार ने बढ़ाया है। तो एक ये राहत की खबर है एक्सपोर्टर्स के लिए। लेकिन चलिए बढ़ते हैं, कुछ और खबरों पर ज़रा नज़र डालते हैं, और कुछ और स्टॉक्स पर, क्योंकि बाजार तो एक रेंज में है।